Wish you a very good morning, dear children. Myself Sanjana Singh, your English teacher, and today I am going to explain you chapter number 1 from your English textbook whose title is Three Questions. And this story is written by Leo Tolstoy. So, do you know about Leo Tolstoy? Who was Leo Tolstoy? Have you ever heard his name? कौन थे लियो टॉलस्टॉय? क्या आप लोग बता सकते हो? Leo Tolstoy, the master of realistic fiction, he was a Russian writer who is regarded one of the greatest authors of all time. And he was born on 9th September 1828 in Russia and died on 20th November 910. He is considered to be one of the most important and prolific writers in history due to his two masterpiece novels War and Peace and Anna Karenina. जो लियो टॉलस्टॉय थे उनका जन्म रसिया में हुआ था. वो बहुत ही रिनॉन्ड राइटर थे, बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे और इतिहास में उनका नाम दर्ज है उनके दो मास्टरपीस नॉवेल्स की वजह से, वॉर एंड पीस और अन्ना करेनिना के वजह से. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग स्टोरी की तरफ मूव करते हैं. तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आखिर स्टोरी किस चीज़ से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये एक स्टोरी है एक राजा की जिन्हें 3 क्वेश्चंस के उत्तर चाहिए था और वो उस 3 क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए अपने मैसेंजर्स को पूरे राज्य में फैला देते हैं ताकि उन्हें सटीक और सही आंसर मिल सके. तो हम लोगों को यही जानना है कि क्या राजा को उनका सही आंसर मिल पाता है, जो आंसर उन्हें चाहिए था. तो चलिए आगे हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं. 3 क्वेश्चंस पार्ट 1. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के मन में अचानक से एक बात आती है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर वो 3 चीज़ों का आंसर जान ले तो. अब वो 3 चीज़ें क्या थी? These 3 things were, और वो 3 चीज़ें थी. What is the right time to begin something? कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने का सही समय कौन सा होता है. Which people should he listen to? किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए जो सही राय दे सके उनको. What is the most important thing for him to do? और कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो उन्हें करना चाहिए. मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन से हैं जो उन्हें करने चाहिए. The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इसलिए जो राजा हैं वो अपने दूतों को पूरे राज्य में, अपने पूरे साम्राज्य में भेज देते हैं और उनसे ये प्रॉमिस भी करते हैं कि जो भी मेरे क्वेश्चंस का सही आंसर देगा उन्हें वो एक लार्ज सम ऑफ मनी देंगे. मतलब बहुत ज़्यादा पैसा से सम्मानित करेंगे, उनको पैसा दिया जाएगा इनाम के स्वरूप. Many wise men came to the king but they all answered his questions differently. बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए राजा के दरबार में. उन्होंने और हर एक क्वेश्चन का उत्तर सबने अलग अलग तरीके से दिया, अपने तरीके से दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के जो आंसर आए थे वो कुछ इस तरह से थे. सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, तभी उनको सुविधा होगा कि कौन सा काम कब स्टार्ट करना है अगर वो पहले से टाइम टेबल बना कर रखेंगे तो. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उन्हें इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए. Only in this way they said could he do everything at its proper time. और वो लोग ये भी कहते हैं कि इस तरीके से जो राजा हैं वो अपना हर एक काम सही समय पर कर सकेंगे. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. लेकिन दूसरे लोग उनके ऑपोजिट में कुछ लोग और कहते हैं कि लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है कि मतलब कोई भी काम करने के लिए हो सकता है कुछ काम जो होती है वो अचानक से आ जाती है, तो उन चीज़ों के लिए कैसे टाइम टेबल प्रिपेयर किया जा सकता है, या हम लोग पहले ही कैसे डिसाइड कर लेंगे कि क्या सही समय है इस काम को करने का. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. और वो जो राजा थे वो सारी चीज़ें नोटिस कर रहे थे जो कुछ भी वहाँ पर चल रहा था. अवॉइड फुलिश प्लीजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. फिर कुछ लोगों ने कहा कि जो ज़रूरी काम में नहीं है, मतलब अवॉइड प्लीजर्स, सॉरी, मतलब जो कि फालतू चीज़ों में अपना समय व्यर्थ ना करें और जो नेसेसरी हो आप वही कामों को करें. ऐसा कुछ लोगों ने कहा. एट अदर्स रेट, जबकि फिर से कुछ दूसरे लोग कहते हैं द किंग
needed a council of wise men who would help him act at proper time। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि राजा को एक सभा बुलवानी चाहिए बुद्धिमान लोगों की, और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो काउंसिल जो है वो उनकी हेल्प करेगी सही टाइम को ढूंढने में, ताकि वो अपना काम कर सकें। सो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे थे बहुत, कहीं भी एक मत नहीं दिखाई दे रही थी। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और वो लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें काउंसिल इसलिए एक सभा का निर्माण इसलिए करना चाहिए, या जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े तो सभा इसलिए बुलवानी चाहिए बुद्धिमान लोगों की, ताकि वो हर एक काम जो है वो अकेले इंसान नहीं कर सकता है, उन्हें दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है सही कोई डिसीज़न को करेक्टली लेने में। तो और कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए सही समय क्या होगा, तो जो काउंसिल है वो उनकी हेल्प करेगी। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अर्जेंट होती हैं, जो तुरंत होता है, तो क्या तुरंत सभा बुलाई जा सकती है और तुरंत सभा बुला करके उनका निर्णय सुन करके काम लिया जा सकता है, किया जा सकता है। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और वो अर्जेंट चीज़ें किसी भी काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सही समय पर सही काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम फ्यूचर को जान लें। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और उनके अकॉर्डिंग केवल ये मैजिशियन ही थे, जादूगर ही थे जो ये फ्यूचर जान सकते थे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। और इसलिए वो लोग सलाह देते हैं कि राजा को एक मैजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। तो कई तरह के विभिन्न तरह के आंसर्स मिल रहे थे इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर उन्होंने क्या दिया। सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों को उनको सुनना चाहिए। तो उसका आंसर हमें ये मिलता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। राजा के जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं वो उनके काउंसिलर्स हैं, उनके सभाजन हैं। अदर्स रेट, तो कुछ लोग कहते हैं द प्रीस्ट, नहीं पुजारी हैं। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर्स हैं। एंड एट अदर्स सेड डैट ही सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उनके जो सैनिक हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उन्हें, या तो कुछ लोग कहते हैं उन्हें डॉक्टर्स की सुननी चाहिए, कुछ बोलते हैं कि नहीं उन्हें पुजारी की सुननी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं उनके काउंसिलर्स की सुननी चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जो सोल्जर्स हैं उनको वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं? तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था? हमारा थर्ड क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है जो उनको करना चाहिए, मतलब कौन सी ऐसी ज़रूरी कामें हैं जो उनको करना चाहिए। तो इसका आंसर वो लोग ऐसे देते हैं, सम सेड साइंस, कुछ लोग बोलते हैं कि विज्ञान। अदर्स चूज़ फाइटिंग, कुछ लोग बोलते हैं फाइटिंग, क्योंकि एक राजा के जीवन में तो युद्ध का भी एक अहम भूमिका निभाती है ना, तो कुछ लोग बोलते हैं कि उनके लिए फाइटिंग करना ही बेहतर है, मतलब सही ऑप्शन है। एंड एट अदर्स रिलीजियस वर्ड्स, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उनको पूजा पाठ धार्मिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ये ज़रूरी काम है जो उनको करना चाहिए। एज द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। क्योंकि सारे लोग जितने भी आंसर्स उनको मिले, सारे आंसर्स अलग अलग थे सारे लोगों के, और राजा जो है वो किसी के भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होते, इसलिए वो किसी को भी कोई अवार्ड नहीं देते हैं, कोई रिवॉर्ड, कोई नाम नहीं दिया जाता है, ठीक है। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। इसके बजाय वो क्या करते हैं, वो ये निर्णय लेते हैं कि एक सन्यासी से जा कर के उनको सलाह लेनी चाहिए और इन 3 क्वेश्चन का आंसर उनसे पूछना चाहिए। और हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विस्डम, और एक ऐसे हर्मिट थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थे अपनी बुद्धिमानी के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और वो जो सन्यासी थे वो एक जंगल में रहते थे जो कि वहाँ से वो कभी कहीं नहीं जाते थे।
He saw one but simple people. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. और वो लेकिन वो जो हर्मिट थे वो केवल साधारण लोगों से ही मिलते थे, और इसीलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए ताकि जो हर्मिट है वो उनको पहचान ना पाए कि ये एक राजा है. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. लेकिन वहाँ उस हर्मिट के कुटिया तक पहुँचने से पहले जो राजा है वो अपने हॉर्स को और अपने बॉडीगार्ड्स को जंगल में दूरी पर ही छोड़ देते हैं और फिर वहाँ से अकेला हट की तरफ चले जाते हैं हर्मिट के. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट के हट के नज़दीक पहुँचे, ही साउ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड्स इन फ्रंट ऑफ हिज हट. वो देखते हैं कि जो हर्मिट है वो अपने झोपड़ी के सामने खुदाई कर रहा था, मतलब गड्ढे खोद रहा था कुछ लगाने के लिए. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. वो राजा को वेलकम करते हैं और अपना काम करने में मगन रहते हैं, मतलब वो खोदना जारी रखते हैं, डिग करना. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. जो हर्मिट थे वो बहुत ही बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे. एंड ही इज़ वर्कड, ही ब्रेथ हैवली. और वो चूँकि उस वक्त काम कर रहे थे तो उनकी सांसें फूल रही थीं. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तो वो राजा जो है वो हर्मिट के पास जाते हैं और गए और उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान सन्यासी, क्योंकि मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं. मैं आपसे 3 क्वेश्चन का आंसर पूछने आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मैं कैसे जान सकता हूँ कि कौन सा सही समय है कोई भी काम को करने के लिए. हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट. वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जिनकी मुझे जो मेरे लिए ज़रूरी हैं. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और कौन से ऐसे कार्य हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो उनको करना चाहिए. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक. वो जो सन्यासी थे उन्होंने राजा की बातें तो सुनी लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई उत्तर नहीं दिया. ही वेंट ऑन डिगिंग. और वो अपना काम जारी रखे. यू आर टायर्ड सेड द किंग. तो राजा बोलते हैं कि आप थक गए हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. दीजिए कुदाल मुझे दीजिए और मुझे आप काम करने दीजिए अपनी जगह पर. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. तो हर्मिट सन्यासी जो है राजा को थैंक यू बोलता है, अपना स्पेड दे देता है. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. और उसके बाद वो ज़मीन पर बैठ जाता है और राजा वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं. When the king had dug 2 beds, he stopped. जब राजा 2 क्यारियाँ कोड़ चुके, he stopped and repeated his question. वो रुक जाते हैं और फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं. The hermit gave no answer. लेकिन वो सन्यासी जो है फिर से कोई आंसर नहीं दिया, but stood up stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. और उसके बजाय वो क्या करते हैं, वो खड़े हो जाते हैं ज़मीन पर से, अपनी हाथ आगे बढ़ाते हैं और राजा से कुदाल लेने के लिए और कहते हैं कि अब आप थक गए, अब आप रेस्ट कर लो और मुझे वर्क करने दो. बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन राजा जो हैं वो स्पेड उनको नहीं देते हैं और खुद ही क्यारियाँ कोड़ने लगते हैं. क्यारियाँ जिसमें हम लोग फूल वगैरह लगाते हैं. 1 hour पास्ट. 1 घंटे बीत गए. देन अदर. और फिर इसी तरह से दूसरा घंटा भी बीत गया. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. जो सूरज है वो भी पेड़ों के पीछे छुप रहा था. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड. और लास्टली किंग जो है वह स्पेड को जमीन पर गड़ा करके उन्होंने बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट, क्योंकि मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर्स जानने हैं. इफ़ यू कैन गिव मी टू नो आंसर. अगर आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो, टेल मी सो. मुझे आप बता दीजिए. आई विल रिटर्न होम. तो मैं घर चला जाऊँगा. Here comes someone running, said the hermit. फिर से हर्मिट उसको इग्नोर करते हैं, वो राजा को और कुछ नहीं बोलते हैं. और उसके उल्टे वो बोलते हैं कि देखो हमारी तरफ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. नेक्स्ट हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक है. हम लोग देख लेते हैं क्या है कॉम्प्रिहेंशन चेक में. Why did the king want to know answer to the 3 questions? वो जो राजा हैं उन्हें 3 क्वेश्चन का आंसर क्यों जानना था. मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम. मैसेंजर को पूरे किंगडम में क्यों भेजा गया. टू फेच वाइज मैन को ढूंढने के लिए. ऑफ टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए. टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या फिर बुद्धिमान सन्यासी को ढूंढने के लिए. टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, या फिर वो
रिवॉर्ड अनाउंस करने के लिए कि जो भी उनके क्वेश्चन का आंसर देगा उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। कौन सा वाला करेक्ट आंसर है बताइए आप लोग, आंसर कीजिएगा आप लोग और मुझे बताइएगा। पार्ट 2। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। वो जो राजा हैं वो टर्न करते हैं और वो देखते हैं कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसका जो हाथ है वो अपने स्टमक पर रखे हुए था, दबाए हुए था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे कि ब्लड निकल रहा था। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मेन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। और जब राजा और सन्यासी उसके पेट का जब कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि उसके पेट पर एक बहुत ही बड़ा घाव, चोट लगा हुआ था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचिप। राजा जो है उस घाव को धोते हैं, खून सारा साफ करते हैं और अपना रुमाल बांध देते हैं, रख देते हैं वहाँ पर। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड था वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। और जो राजा हैं वो तब तक ड्रेसअप करते रहते हैं, उस घाव का ड्रेसिंग करते रहते हैं जब तक कि जो ब्लड है वो बहना बंद ना हो जाए। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जो वो आदमी था उनको कुछ बेटर फील हुआ और वो कुछ पीने के लिए मांगते हैं। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो वो राजा जो है वो पानी लेकर के आते हैं और उस घायल इंसान को दे देते हैं पीने के लिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और इस समय तक जो सन है वो पूरी तरह से ढल चुका था और ठंडी हवाएं बहना और मौसम ठंडक वाला हो गया था। द किंग वॉज The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा जो है वो हर्मिट की सहायता से उस घायल इंसान को झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं। The man closed his eyes and lay quiet. वो जो आदमी है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुपचाप सो जाता है, लेट जाता है। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. वो राजा भी जो है वो काम करके थक चुके थे। एक तो पहले वो अपने राज्य से आए थे, उसके बाद उन्होंने काम किया क्यारियाँ कोड़ने का, तो वो थक चुके थे, इसलिए वो ज़मीन पर जैसे ही लेटते हैं उनको नींद आ जाती है और पूरी रात वो फिर सो जाते हैं। When he woke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो जब वो जागते हैं सुबह तो थोड़ा टाइम उनको लग जाता है ये सब समझने में या याद आने में कि वो कहाँ पर थे, क्यों आए थे और वो स्ट्रेंज आदमी कौन था जो कि बेड के ऊपर लेटा हुआ था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. वो जो bearded man था, वो दाढ़ी वाला आदमी जो था, वो बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में बोलता है कि मुझे क्षमा करें महाराज। जब वो और वो ये तब बोलता है जब वो देखता है कि राजा जाग चुके थे। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा बोलते कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मैं किस चीज़ के लिए तुम्हें क्षमा करूँ। You do not know me but I know you. तो वो आदमी बोलता है कि भले ही आप मुझे नहीं जानते हो पर मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो बोलता है कि मैं आपका शत्रु हूँ जो कि जिसने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा दी थी और मेरी प्रॉपर्टी जो है वो भी आपने सीज़ कर लिया था, अपने कब्ज़े में कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं जानता था कि आप जो हैं इस सन्यासी से अकेले मिलने आ रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने ये प्लान बना चुका था कि मैं आपको रास्ते में ही मार दूंगा जब आप घर लौटोगे। बट द डे पास्ट एंड यू डिडंट रिटर्न। लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप लौट कर नहीं आए। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. और तभी मैं जहाँ पर छिपा हुआ था उस जगह से जब भी मैं बाहर निकला तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं किसी तरह से
आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, वहाँ से के तो किसी तरह से वो बच करके मैं भाग गया, बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर ही गया होता अगर आपने मेरे घाव का इलाज नहीं किया होता, इसकी ड्रेसिंग नहीं की होती तो। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारने की इच्छा जाहिर की, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर मैं जिंदा रहता हूँ, मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगा, आपका एक वफ़ादार नौकर, एक सबसे ज़्यादा वफ़ादार नौकर बन करके, और अपने बेटों को भी मैं यही ऑर्डर दूंगा कि वो भी ऐसा ही करें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी हरकतों के लिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली, तो जो राजा हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से शांति कायम कर ली थी। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और साथ ही साथ विजय भी हासिल की थी, वो भी उसे अपना एक दोस्त बनाकर। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। उसके बाद ना ही वो उनको केवल क्षमा करते हैं, बल्कि वो ये भी बोलते हैं कि वो अपने नौकर और साथ में अपने डॉक्टर्स भी भेजेंगे उसका ध्यान रखने के लिए, ताकि वो ठीक हो जाएं अच्छे से, और ये भी प्रॉमिस करते हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी वापस लौटा देंगे। लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। फिर वो उस घायल आदमी को छोड़ करके राजा जो है वो हट से बाहर निकले और हर्मिट को ढूंढने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, क्योंकि वो जाने से पहले एक बार चाहते थे कि वो एक बार हर्मिट से मिल लें। हो सकता था कि क्योंकि उनकी इच्छा थी कि शायद उन्हें क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, और वो देखते हैं कि जो हर्मिट है वो अपने घुटने के बल बैठा हुआ है ज़मीन पर और दाने बो रहा है उन कयारियों में जो उन्होंने पिछले दिन खोदा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जो है वो हर्मिट के पास गए फॉर द लास्ट टाइम और बोले, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, और बोलते कि मैं लास्ट टाइम आपसे विनती करता हूँ बुद्धिमान मानव, मुझे प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर्स दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो वो कहते हैं कि तुम्हें तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। ऐसा हर्मिट बोलते हैं जमीन पर बैठे बैठे राजा की तरफ देखते हुए। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? तो राजा कन्फ्यूज होकर के बोलते हैं मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, आपका मतलब क्या है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। तो हर्मिट बोला तो आपने देखा नहीं? इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। तो बोलते हैं कि अगर कल आपको मुझ पर मेरी कमजोरी पर दया नहीं आता तो आप मेरे बदले गड्ढों को नहीं खोद देते मेरे लिए, और अगर ऐसा नहीं करते आप तो शाम भी नहीं ढलती और आप अपने घर को जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और उसके बाद वो आदमी जो है वो आपको घर लौटते वक्त अटैक कर देता आपके ऊपर। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और आपने जो है वो मेरे साथ ही रात बिताई। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेस्ट बेड्स, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट समय वो था जब आप मेरे लिए कैयारियाँ कोड़ रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए भलाई करना, मेरे लिए अच्छाई करना ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस यानी कि काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस, और उसके बाद जब वो आदमी दौड़ करके हमारी तरफ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तब उस जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था उस वक्त वो था कि आपका उसको केयरिंग करना, उसका केयर करना। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, क्योंकि अगर आप उसका इलाज नहीं करते तो शायद वो बिना शांति बनाए ही मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने उसके लिए जो कुछ भी किया वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। और वो फिर बोलते हैं कि एक बात याद रखिए, जो हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट समय है वो समय है अब, अभी, मतलब प्रेजेंट।
इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट समय है क्योंकि यही केवल एक वक्त है, यही एक ऐसा समय है जब हमारे पास कोई पावर होता है कोई एक्शन लेने का। क्या हम हमारे पास पावर है कि हम फ्यूचर में कुछ फ्यूचर के कामों को पहले देख लें और कुछ कर सके? क्या हम पास्ट के कामों को चेंज कर सकते हैं? नहीं ना, ये पावर हमारे पास नहीं है ना स्टूडेंट्स। हमारे पास सिर्फ पावर है तो प्रेजेंट में वर्क करने का, मतलब बस आप अपना वर्क किए जाओ प्रेजेंट में। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आप खुद हो उस क्षण के, उस समय के, उस पार्टिकुलर समय के, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा या फिर हम किन लोगों से मिलेंगे, किससे मिलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आप हो और सबसे इम्पोर्टेंट समय प्रेजेंट टाइम है, अभी का क्षण है जिस समय में आप हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो है लोगों की भलाई करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में केवल एक ही मकसद से भेजे गए हैं और वो है लोगों की भलाई करना। तो फाइनली इन द लास्ट ऑफ द स्टोरी हम लोगों को तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया कि सबसे राइट टाइम कोई भी काम को करने के लिए प्रेजेंट टाइम है। सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान आप खुद हो क्योंकि उस क्षण में आपको वो काम करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो लोगों की भलाई करना है। तो तीनों चीज़ का आंसर मिल गया ना, सबसे इम्पॉर्टेंट समय, सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान और सबसे इम्पॉर्टेंट काम। सबसे इम्पॉर्टेंट समय अभी का समय, सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान आप खुद हो क्योंकि आपको खुद ही काम करना होगा जो आपके लिए ज़रूरी है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम लोगों की भलाई करना। ठीक है, और ये जो स्टोरी है ये तो हम लोगों ने जाना है कि किसने लिखा है, लियो टॉलस्टॉय ने। थैंक यू। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आई।